हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे एंटी एमेटिक ड्रग्स, जिसमें हमने एमेटिक्स के बारे में बात कर ली थी और हमने देख लिया था कि कौन कौन से रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा था कि वॉमिटिंग सेंटर मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, जिसको स्टिमुलेट करने के लिए चार तरीके होते हैं। पहला होता है वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है। इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं मस्केरेनिक रिसेप्टर्स, एक होते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स, राइट। दूसरे होते हैं, दूसरा कैसे स्टिमुलेट होता है, फेरिंग्स और जीआईटी में इरिटेशन की वजह से। ये कैसे होता है, कई बार पेशेंट्स कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं, तो उस वजह से वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है। इसके रिसेप्टर्स होते हैं 5-HT3 यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफीन, और या फिर इसे सेरोटोनिन भी बोला जाता है। अगला होते हैं CTZ रिसेप्टर्स, जिन्हें बोला जाता है CTZ सेंटर, सॉरी, जिसे बोला जाता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो ये किससे स्टिमुलेट होता है, ये स्टिमुलेट होता है कीमोथेरेपी ड्रग से स्टिमुलेट होता है, ठीक है, ओपियोइड से, एनेस्थेटिक से। और इसके रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं 5-HT3, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफीन, डोपामीन, T2, ओपियोइड रिसेप्टर्स। ये इसके रिसेप्टर्स होते हैं और ये स्टिमुलेट करते हैं वॉमिटिंग सेंटर को, फिर वॉमिटिंग हो जाती है। फिर कई बार पेशेंट्स को स्मेल से, साइट से, थॉट से, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से वॉमिटिंग होती है। तो वो कैसे जनरेट होती है, वो डायरेक्टली सेरेब्रल मेडुला और कॉर्टेक्स का रोल होता है। तो हम इतनी चीज देख चुके थे। आज हमें बात करनी है एंटी एमेटिक ड्रग्स की। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, तो सबसे पहले आती है एंटी कोलिनर्जिक। मैंने बताया था जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, मस्केरेनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो उनको अगर हमें उनका एक्शन बंद कराना है तो हमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देनी होती हैं, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं, हायोसाइन और डाइसाइक्लोमीन, ठीक है। ये चॉइस ऑफ ड्रग होती है, या ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाएगा, ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोशन सिकनेस की, ठीक है, सबसे इफेक्टिव ड्रग है मोशन सिकनेस में। दूसरी आती है एंटी हिस्टामिनिक्स। मैंने बताया था जो मोशन सिकनेस इंड्यूस करा रहे थे, दो तरह के रिसेप्टर्स थे, MH यानी मस्केरेनिक रिसेप्टर्स और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। तो हम मस्केरेनिक रिसेप्टर्स के लिए दे रहे हैं एंटी कोलिनर्जिक, एंड हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स के लिए दे रहे हैं S1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो इसमें आती हैं प्रोमीथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, डॉक्सिलामीन, ठीक है, मैक्लोजीन, मैक्लीजीन नाम से आती है। तो प्रोमीथाजीन फिनार्गन नाम से आती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने कफ पढ़ा था, ड्रग्स फॉर कफ पढ़ा था। तो एंटीहिस्टामिनिक्स में प्रोमीथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन और डॉक्सिलामीन याद कर लेंगे, ठीक है। अगले आते हैं न्यूरोलेप्टिक्स, D2 ब्लॉकर्स, ठीक है, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स को भी D2 ब्लॉकर्स बोला जाता है, आगे देखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। D2 ब्लॉकर बोला जाता है। इसमें कौन सी आती है, मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सीजाप्राइड, मोजाप्राइड, आइटोप्राइड। तो मीटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन याद कर लेंगे। D2 ब्लॉकर में MD याद रखना है हमें, ठीक है। अब आते हैं कुछ 5-HT3 एंटागोनिस्ट। मैंने बताया था 5-HT3 रिसेप्टर्स कौन कौन सी किस किस तरीके से वॉमिटिंग करा रहे थे। तो एक तो CTZ सेंटर को स्टिमुलेट करके, दूसरा GIT में इरिटेशन पैदा करके, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन, पेलोरोनसेट्रॉन, जितने भी सेट्रॉन्स हैं वो क्या होंगी, 5-HT3 एंटागोनिस्ट होंगी। तो जो ऑन्डेनसेट्रॉन है ना, ये होती है प्रोटोटाइप ड्रग। अब प्रोटोटाइप मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आना चाहिए आप लोगों को, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो प्रोटोटाइप वो ड्रग होती है जिसके नाम से पूरा पूरा ग्रुप जाना जाता है, यानी पूरे ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होते हैं, वो उसी ड्रग के जैसे होते हैं। तो ऑन्डेनसेट्रॉन क्या है, प्रोटोटाइप ड्रग होती है, ठीक है। कुछ होते हैं NK1 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सॉरी। तो एप्रेपिटेंट, फोसाप्रेपिटेंट दिए जाते हैं। एडजुवेंट एंटी एमेटिक्स हो गए, डेक्सामीथासोन। तो इसमें क्या दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स, BZDs, ये हम पढ़ चुके हैं, BZDs, ये ड्रग्स हम देख चुके हैं पहले भी। और ड्रोनाबेनॉल, ये सब आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की। इसमें कौन कौन सी आ रही थी, एक हायोसीन आ रही थी, एक डाइसाइक्लोमीन आ रही थी। तो मैंने बताया कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो कि है मस्केरेनिक रिसेप्टर्स, ये करा रहे हैं
वॉमिटिंग ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ठीक है, मोशन सिकनेस कॉज करा रहे हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, मोशन सिकनेस की, ठीक है। ये क्या करती है, जो नर्व इम्पल्स जा रहा था वेस्टिबुलर अपरेटस, वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू कहाँ, वॉमिटिंग सेंटर तक लेके जा रहा था इम्पल्स, वॉमिटिंग कराओ, तो उसको ब्लॉक करने का काम करती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ये बाकी एटियोलॉजी में जो बाकी एटियोलॉजीज की वजह से जो वॉमिटिंग होती है उनको सप्रेस नहीं करेगी। क्यों, रीजन आपको पता चल गया है, क्योंकि बाकियों में जो वॉमिटिंग हो रही थी वो तो उसके लिए तो दूसरे रिसेप्टर्स इन्वॉल्व है ना, यहाँ पे सिर्फ काम हो रहा है कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, जो कि है मस्केरेनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है इसे, मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, और ब्लॉक्स कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ कोलिनर्जिक लिंक, ठीक है, उसको सप्रेस कर देती है। डोज क्या रहती है इसकी, 0.2 to 0.4 mg ओरल रहती है, और IM भी दिया जा सकता है इसे, ठीक है। तो मार्केट में किस नाम से आती है, मार्केट में बस्कोपान, बस्कोहील नाम से आती है, अभी आगे दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और दूसरी ड्रग कौन सी है, डाइसाइक्लोमीन है। ये हैज़ बीन यूज फॉर प्रोफाइल एक्सेस, बचाव के तौर पर यूज होती है मोशन सिकनेस पे, ठीक है। डोज क्या रहती है, 10 to 20 mg इसकी ओरल डोज रहती है, ठीक है। और एक और फंक्शन भी होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का साथ ही साथ, एक तो ये एंटी एमेटिक की तरह काम करती ही करती हैं, दूसरा ये एंटी स्पैस्मोडिक एक्शन भी शो करती हैं। क्या, एंटी स्पैस्मोडिक एक्शन, तो कहीं पे भी अगर जीआई ट्रैक में स्पैज्म आ रहे होते हैं ना, तब भी इसको यूज किया जाता है एज अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को एंटी स्पैज्मोटिक एक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, यानी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी यूज किया जाता है। कई बार पेट दर्द होता है, जैसे इंटेस्टिनल कॉलिक है, यूटेराइन कॉलिक की वजह से हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं, ठीक है। कई बार कुछ कंडीशन है, जैसे पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में अगर पेन हो रहा है तो उसमें उस कंडीशन में भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एंटी स्पैज्मोडिक एक्शन या फिर स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, राइट। आगे चलते हैं। तो ये हमने बात की, मैंने बताया था बस को हील नाम से आती है, ठीक है, टैबलेट बस हायोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड टैबलेट बस को हील नाम से, बस को पान नाम से आती है, देखो IBS में भी रिलीव करती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, ठीक है। तो H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में कौन कौन सी देखी थी हमने, डॉक्सीलामीन और प्रोमिथाजीन, ठीक है, डॉक्सीलामीन और डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमिथाजीन, ये सब देखी थी। तो जो जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हमने जनरली, अगर किसी को होती होगी आप लोगों में से मोशन सिकनेस, तो हम एक मेडिसिन खाते हैं एवोमाइन, खाई होगी अगर, तो इसमें अगर पत्ते में देखो ना, जो मेडिसिन का पत्ता होता है, उसमें पीछे से देखोगे तो क्या लिखा होगा, उसमें प्रोमिथाजीन ही लिखा होगा, प्रोमिथाजीन ही लिखा होगा, ठीक है। तो एवोमाइन क्या है, एवोमाइन कुछ नहीं है, ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, प्रोमिथाजीन है। तो कई बार ऐसे भी MCQs में पूछा जाता है कि मोशन सिकनेस में जो ड्रग यूज की जाती है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है, एंटी हिस्टामिनिक, हाइड्रोक्सीट्रिप्टाफिन एंटागोनिस्ट, या फिर पूछ देंगे एंटीकोलिनर्जिक, कौन सी ड्रग है, तो हमें क्या टिक करना है, एंटी हिस्टामिनिक है ये, ठीक है। तो एवोमाइन प्रोमिथाजीन होता है इसमें, और प्रोमिथाजीन साथ ही साथ फिनार्गन नाम से भी आती है, मैंने बताया। तो किस किस कंडीशन में इसे यूज करेंगे, इसे यूज करा जाता है मोशन सिकनेस में, ठीक है। कई बार मॉर्निंग सिकनेस में भी यूज किया जाता है। मोशन सिकनेस तो कंडीशन है कि ट्रैवलिंग की वजह से, मॉर्निंग सिकनेस देखी जाती है कि सुबह के टाइम पर अगर वॉमिटिंग, नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो वो जनरली देखा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है।
साथ ही साथ अगर पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग है, ठीक है, या फिर किसी और वजह से भी वॉमिटिंग हो रही है, तो हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो मैंने बताया इसमें डाइफेनहाइड्रामीन, डॉक्सीलामीन, प्रोमिथाजीन और सिनाराजीन। आगे चलते हैं। तो देखो प्रोमिथाजीन, देखो एवोमाइन दिखा रखा है यहाँ पे, 25 mg की टेबलेट होती है। तो इसका यूज़ हम जनरली मोशन सिकनेस के टाइम पे करते हैं। अब देखो मोशन सिकनेस क्या है। मोशन सिकनेस कई बार ट्रैवलिंग के टाइम पे, ये मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो इम्पल्स भेजता है वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू हमारे जो वॉमिटिंग सेंटर है मेड्यूला में उसको, ताकि क्या हो, वॉमिटिंग का रिफ्लक्स आए। तो इस कंडीशन में हम एंटी हिस्टामिनिक यूज कर सकते हैं। या फिर मैंने बताया बस्कोपान, बस्कोहील, जो हायोसाइन और डाइसाइक्लोमीन था, वो थे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, उनको यूज किया जाता है। अगला आता है मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, अब मॉर्निंग सिकनेस क्या कंडीशन है, वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को ही बोला जाता है मॉर्निंग सिकनेस। आसान भाषा में अगर हम बोलें तो वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कॉमनली कब होती है, ये सुबह के टाइम पे होती है। ठीक है, वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है और जनरली सुबह के टाइम पे होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। ठीक है, तो ड्रग्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस में। पहले तो हम सबसे पहले एंटी हिस्टामिनिक यूज कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक यूज कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक में कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी बताओ, अभी बताई मैंने। एंटी हिस्टामिनिक्स में ड्रग्स आएंगी डॉक्सीलामीन, ठीक है, प्रोमिथाजीन। ठीक है, ये दो प्रेफर की जाती हैं। और प्रोमिथाजीन मैंने बता दिया 25 mg के डोज में आती है। एंटी हिस्टामिनिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसके साथ विटामिन B6 दिया जाता है। अगर आप लोगों ने विटामिन के नोट्स खोले होंगे, उनको पढ़ा होगा, तो मैंने विटामिन B6 के साथ मेंशन किया है, विटामिन B6 में मेंशन किया है कि इसको मॉर्निंग सिकनेस के टाइम पे दिया जाता है। ठीक है, विटामिन B6 बेनाडॉन नाम से आता है, जो इसका मार्केट नेम है। बेनाडॉन 40 mg के डोज में आता है। ठीक है, 40 mg की डोज में आता है। साथ ही साथ अगर ये चीज़ें काम नहीं करती हैं मॉर्निंग सिकनेस में, ये दो ड्रग्स काम नहीं करती हैं जो एंटी हिस्टामिनिक्स हैं और विटामिन B6 दे देते हैं, ये तो हम साथ में, अगर ये काम नहीं करती हैं तब जाके हम यूज करते हैं इस कंडीशन में D2 ब्लॉकर्स। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न है क्योंकि जो D2 ब्लॉकर्स में स्पेशली मीटोक्लोप्रामाइड होती है, वो क्या करती है, थोड़ा सा टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाती है। मींस जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीटस मदर के अंदर है उसमें कुछ मालफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए हम D2 ब्लॉकर को प्रेफर नहीं करते हैं। D2 ब्लॉकर तभी देना चाहिए जब बाकी मेडिसिन से भी वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, तब जाके हम क्या करेंगे, D2 ब्लॉकर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया मॉर्निंग सिकनेस क्या है, वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉमनली अकर इन मॉर्निंग टाइम, सो इट इज नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, ड्रग यूज्ड इन मॉर्निंग सिकनेस, कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं, H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स यूज की जाती हैं। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स में कौन कौन सी आएंगी, डॉक्सीलामीन इसमें सेफेस्ट बोली जाती है, अगली है प्रोमिथाजीन। ठीक है, साथ ही साथ विटामिन B6 दिया जाता है, बेनाडॉन नाम से आता है। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन जो इसका नेम है। ठीक है, साथ ही साथ D2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं अगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है। पहले से पहले हम D2 ब्लॉकर नहीं देंगे क्योंकि ये टेराटोजेनिक होता है। टेराटोजेनिक का क्या मतलब है कि फीटस जो मदर के अंदर है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसमें कुछ मालफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या देते हैं, एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है डॉक्सीनेट प्लस। डॉक्सीनेट प्लस, तो इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्सीलामीन होता है, पायरिडॉक्सिन होता है, साथ ही साथ फॉलिक एसिड भी होता है। ठीक है, आगे दिखाती हूँ अभी। देखो, तो देखो क्या है, एक है डॉक्सीलामीन सक्सीनेट और पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इज विटामिन B6। ठीक है,
और विटामिन B6 अलग से भी दिखाया, बेनाडोन नाम से आता है। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स 40 mg की आती हैं। ठीक है, अब देखो डॉक्सीनेट प्लस जिसकी मैं बात कर रही थी, इसमें क्या है, इसमें डॉक्सिलामीन सक्सीनेट भी है, यानी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आ गई। पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 आ गया। ठीक है, और फॉलिक एसिड यानी कि आयरन भी आ गया इसमें। अब ये किस लिए यूज किया जाता है, फॉलिक एसिड इसलिए दिया जाता है बस कि कोई अगर फीटस है तो फीटस में कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना आए, तो टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना आए इसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, हम फॉलिक एसिड भी यूज करते हैं साथ में। ठीक है, तो इतनी चीज हम समझ समझ चुके हैं। आगे चलते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो इसमें जितने भी सेट्रॉन्स वाले ड्रग थे वो आ रहे थे। मैंने बताया था सेट्रॉन जो ऑन्डेन सेट्रॉन है, ये क्या है, एक प्रोटोटाइप ड्रग है। और ये क्या करेगी, अब देखो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। अब मैंने बताया था 5-HT3 रिसेप्टर्स दो जगह प्रेजेंट थे। एक तो थे CTZ सेंटर को स्टिमुलेट कर रहे थे, CTZ सेंटर को एक्टिवेट कर रहे थे। दूसरा GIT और फेरिंग्स में इरिटेशन कॉज कर रहे थे, जिसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस हो रही थी। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, तो ये क्या करेंगे, 5-HT3 रिसेप्टर्स जो कि हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो 5-HT3 रिसेप्टर्स CTZ सेंटर में या फिर वॉमिटिंग सेंटर में भी हैं, उनको भी क्या करेंगे, ब्लॉक करने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं, ये मोशन सिकनेस में काम नहीं करेंगे, तो हम ऑन्डेनसेट्रॉन मोशन सिकनेस में नहीं दे सकते। रीजन आपको पता है क्यों, क्योंकि मोशन सिकनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर अदर वॉमिटिंग। ठीक है, तो दूसरी वॉमिटिंग में क्या हो रहा है, दूसरी MSS में क्या हो रहा है जिसकी हम बात करें HT3 में, 5-HT3 एंटागोनिस्ट वाली चीज में, कि 5-HT3 रिसेप्टर्स से जो इंड्यूस हो रही है वॉमिटिंग, उस कंडीशन में हम देख चुके हैं कि क्या हो रहा था, कि 5-HT3 रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे, CTZ सेंटर को एक्टिवेट कर रहे थे, लेकिन वेस्टिबुलर अपरेटस में कोई भी 5-HT3 रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। वहां कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वहाँ मस्केरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहाँ पे हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग हैं, दे आर नॉट इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस। ठीक है, तो मोशन सिकनेस में हम नहीं देंगे ड्रग्स। आगे चलते हैं, आगे आती है प्रोकाइनेटिक्स की बात। इसको बताने से पहले एक चीज बताती हूँ, इसके लिए एक पेज इंसर्ट करते हैं। हाँ, तो देखो कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट होते हैं जो क्या लेते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, अब एंटी कैंसर ड्रग लेने से क्या होता है, उनका जो गट का टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है। टिश्यू डैमेज इन गट। अब जिस वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में 5-HT3 या फिर सेरोटोनिन रिलीज होता है, रिलीज 5-HT3 या फिर जिसे हम बोलेंगे सेरोटोनिन। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारी वेगस नर्व है, ठीक है, जो गट के थ्रू जाती है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे इम्पल्स जाता है CTZ सेंटर को और वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे, रिलीज 5-HT3 सेरोटोनिन स्टिमुलेट वेगस नर्व इन गट थ्रू 5-HT3 रिसेप्टर्स। ठीक है, इम्पल्स
टू CTZ, फिर कहाँ जाएगा इम्पल्स वॉमिटिंग सेंटर में, और क्या होगा, नोजिया और वॉमिटिंग होगा। दोबारा से समझते हैं। देखो, जो पेशेंट एंटी कैंसर ड्रग्स लेते हैं उनमें क्या होता है, जो उनके गट का टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या रिलीज होता है, 5-HT3 रिलीज होता है, जिससे सेरोटोनिन बोला जाता है। सेरोटोनिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है वेगस नर्व को, जो कि गट में प्रेजेंट होती है, और ये क्या करता है, इम्पल्स भेजता है CTZ सेंटर को। अब देखो, जब भी CTZ सेंटर का रोल आएगा ना, तो हमें याद रखना है कि वहाँ कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। वहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफिन या 5-HT3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और वहाँ पे डोपामीन प्रेजेंट है, या फिर ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में हम कौन कौन सी ड्रग ले सकते हैं, हम वहाँ पे 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग दे सकते हैं, वहाँ पे हम D2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CTZ सेंटर का रोल आ रहा है, तो हम यहाँ पे अगर इस कंडीशन को हमें रोकना है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो रहा है और नोजिया और वॉमिटिंग कॉज करा रहा है, तो एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती हैं वो भी क्या कराती हैं, नोजिया और वॉमिटिंग कॉज कराती हैं। तो इसको सप्रेस करने की, इस टाइप की वॉमिटिंग को सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। दोबारा से समझेंगे। मैंने क्या कहा, जो पेशेंट एंटी कैंसर ड्रग्स लेते हैं उनमें जो गट का टिश्यू होता है, मैंने बताया था ना कि CTZ सेंटर कैसे एक्टिवेट हो रहा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो CTZ कैसे स्टिमुलेट हो रहा है, तो कुछ ड्रग्स की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से, चीजें बताई थी ना, तो वही चीज है, ठीक है। तो गट का टिश्यू डैमेज होता है, ये 5-HT3 सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा थ्रू 5-HT3 रिसेप्टर्स, और ये इम्पल्स भेजते हैं CTZ सेंटर को। CTZ सेंटर वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है और नोजिया और वॉमिटिंग कॉज कराता है। तो एंटी कैंसर ड्रग लेने से क्या होता है, नोजिया और वॉमिटिंग होती है। अब इस कंडीशन को अगर हमें रोकना है तो हम देंगे 5-HT3 एंटागोनिस्ट। क्यों, क्योंकि यही तो स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये चीज काम करती है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं, ठीक है। तो हम अगर अगर कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग है तो हम क्या यूज करेंगे, 5-HT3 एंटागोनिस्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। और हम उसमें भी देख चुके हैं, अगर मॉर्निंग सिकनेस है उसमें भी दे सकते हैं, कई बार दे सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं दे सकते। किस कंडीशन में, मोशन सिकनेस की कंडीशन में हम बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे 5-HT3 का रोल है ही नहीं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम बात करेंगे प्रोकाइनेटिक ड्रग्स की। थैंक यू।